महिला सशक्तिकरण तो हम सब मिलकर ही कर लेते हैं। देखिए इतने सारे लोगों को आप जब भी कोई काम बहुत सफलतापूर्वक संचालित करते हैं, यहाँ आने के बाद मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि राज्य। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आंचल और आप देख रहे हैं MKS स्टूडियो CG। बालोद जिले के नवपदस्थ कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने आज अपराह्न संयुक्त जिला कार्यालय में पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर श्रीमती मिश्रा के संयुक्त जिला कार्यालय पहुंचने पर अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान अपर कलेक्टर नूतन कंवर, SDM बालोद सुरेश साहू, SDM गुंडरदेही प्रतिभा ठाकरे झा, SDM डोडी लोहारा शिवनाथ बघेल, SDM गुरु राम कुमार सोनकर सहित डिप्टी कलेक्टर प्राची ठाकुर, जिला कोषालय अधिकारी मुकुंद भारद्वाज, जिला जनसंपर्क अधिकारी चंद्रेश ठाकुर सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि दिव्या उमेश मिश्रा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2012 बैच के अधिकारी हैं। इसके पूर्व वे संचालक लोक शिक्षण तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद रायपुर में पदस्थ थी। बनाने में बाकी यहाँ आने के बाद मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि राज्य शासन की जो योजनाएं चल रही हैं उसका समुचित लाभ डिस्टेंट जो भी पर्सन्स हैं उनको भी मिले। जैसा कि आप सबको पता है कि सुशासन तिहार चल रहा है, तो सुशासन तिहार में जो भी आवेदन आ रहे हैं, जो भी मांग हैं, जो भी शिकायतें हैं, उनका समुचित निराकरण हो और पूरे सक्षमता के साथ हम सुशासन तिहार को सफल बनाएं। जो राज्य शासन का उद्देश्य है वो मैं उसको पूरा करने के लिए अभी प्रथम चरण में लगूंगी। साथ ही जैसा कि मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पेयजल की थोड़ी समस्या है, जल स्तर काफ़ी वो है, उस पर और शिक्षा की गुणवत्ता पर मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि इसके पहले मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में रही हूँ तो मेरा विज़न उसमें काफ़ी क्लियर है। तो मैं चाहूँगी कि बालोद ज़िले से भी बहुत सारे बच्चों का JEE नीट में और अन्य हमारे उच्च स्तरीय संस्थानों में उनका सिलेक्शन हो। चूँकि आने वाले समय में हमारा ये गर्मी के बाद बारिश का मौसम आएगा, तो मैं चाहूँगी कि हमारा ज़िला भी काफ़ी हरा भरा और सुगंधित रहे, काफ़ी ग्रीनरी दिखे यहाँ पर। तो इन सारे विषयों पर भी विचार करूँगी। राज्य शासन की प्राथमिकता मेरी प्राथमिकता है, उसके अनुसार मैं पूरी करूँगी। शिक्षा को लेकर आपने बताया, सुशासन को लेकर बताया, इसके अलावा महिलाओं को लेकर कुछ आपके साथ सशक्तिकरण को लेकर? देखिए क्या है कि महिला सशक्तिकरण तो हम सब मिलकर ही कर लेते हैं। देखिए इतने सारे लोगों के बीच में एक महिला बैठी हुई है आपका ये ऑफिशियल वर्जन नहीं है, तो मतलब ऐसा देखकर अच्छा लगता है कि हाँ चलिए इस छोटे से ज़िले में भी हमारी महिला पत्रकार हैं, तो यही महिला सशक्तिकरण है। इसके पहले क्या महिला कमांडो और काफ़ी एक्टिव रही है, और आपके आने के बाद मुझे लगता है कि कुछ और इसमें अपना करने कुछ काम कर पाएंगे। हम सबको मिलकर ही चलना है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। मुझे ऐसा लगता है कि हम साथ ही एक दूसरे का सशक्तिकरण भी ही करते हैं, तो दैट इज़ द क्लियर रीज़न, नथिंग एल्स। इसमें मैम जैसा कि मुझे ऐसी जानकारी है कि आपका कलेक्टर के रूप में पहली पदस्थापना है बालोद में, तो कोई भी IAS अधिकारी होता है तो एक कलेक्टर के रूप में उसका एक विज़न होता है कि मैं पहली बार यदि कहीं कलेक्टर बनूंगा या बनूंगी तो मैं ये करूंगा या करूंगी। तो आपका कुछ ऐसा है, कुछ सोच आपकी, कुछ प्लानिंग? कुछ मैंने आपको पहले ही अपने सोच बता दी कि देखिए कलेक्टर के रूप में मैं इस ज़िले में राज्य शासन का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो राज्य शासन की जो प्राथमिकताएं हैं वो मेरी प्राथमिकताएं हैं। बाकी ज़िले का जो विकास है, मुझे जहाँ समझ में आएगा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस ज़िले में ये होना चाहिए। तो देखिए राज्य शासन की हर क्षेत्र में बहुत अच्छी योजनाएं बनी हुई हैं, अगर हम उनको समुचित रूप से लागू कर दें, है ना, तो ही ज़िले का विकास अपने आप हो जाता है। तो ऐसे पृथक से कोई विज़न लेकर मैं नहीं चल रही हूँ कि मुझे इस क्षेत्र को, जब सर्वांगीण विकास होता है तभी संपूर्ण विकास होता है।
तो ऐसा कोई मेरा सेपरेट सा ऐसा विज़न नहीं है कि मुझे ये करना है या वो करना है। जो भी राज्य शासन की योजनाएं हैं जो समय समय पर आएंगी, प्राथमिकताएं आएंगी, उनको मैं पूरी सक्षमता के साथ लागू करूँ। इसमें जैसे कि आप शिक्षा विभाग में भी रही हैं, तो शिक्षा विभाग का एक लंबा आपको अनुभव भी है। जैसा आपने कहा कि मैं जो शासन की योजना है वही करूँगी, लेकिन शिक्षा विभाग में बहुत सारे नवाचार हो रहे हैं, कई नई चीज़ें हो रही हैं, और कोई भी व्यक्ति अलग दिखने के लिए कुछ अलग करना चाहता है शासन की निर्धारित योजनाओं के अलावा, तो वैसा कुछ आपकी योजना और प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं है क्या? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि शासन की जो योजनाएं हैं वही करूँगी, है ना जी। वो तो प्राथमिकता ही रहेगी हमेशा। पर अगर आप किसी चीज़ के आगे फुल स्टॉप लगा देते हैं तो आपका विकास रुक जाता है। जी। तो समय के साथ जो प्राथमिकताएं मुझे समझ में आती जाएंगी। आपने मुझसे ये पूछा कि मेरा विज़न क्या है, तो प्लीज़ इसको अगर आप लोग उसमें ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो विज़न मेरा यहाँ के विकास को लेकर जब मुझे धरातल की चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि यहाँ पर क्या बेहतर तरीके से किया जा सकता है, तो मैं निश्चित रूप से अपना विज़न बनाऊंगी। मैं कोई ऐसा विज़न लेके नहीं आई हूँ। मेरा विज़न है कि शासन की योजनाओं को मैं अच्छे तरीके से लागू करूँ, बेहतर विकास करूँ। जो चीज़ें जिन चीज़ों में हम लैग कर रहे हैं, जो चीज़ें मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा राज्य शासन में काम करने का एक अनुभव है, तो मुझे लगता है कि मैं बेहतर समन्वय के साथ बेहतर काम कर लूँ। स्वास्थ्य को लेकर मैडम, ये आपको स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी कुछ शिकायत है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं विशेष रूप से चाहूँगी कि मेरी प्राथमिकता में वो है, और सारे PSCs हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, किन सुविधाओं की कमी है और कहाँ पर हम बेहतर समन्वय करके और स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकते हैं, वो मैं निश्चित रूप से विचार करूँगा। हमारे बालोद जिले जो DMF फंड बिल्कुल मैडम, आप बिल्कुल ज़रूर ज़रूर ज़रूर। जी, मैं ये कह रहा था कि हमारा जिला जो है DMF फंड के लिए जाना जाता है, और साथ ही साथ DMF फंड हमारे जिले के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। लेकिन इसमें पिछले बल्कि कहें कि हर बार बहुत सारे आरोप लगते हैं, DMF फंड का सही उपयोग नहीं हो रहा हमारे जिले में। तो आप इस तरफ कितना ध्यान देंगे और क्या है आपकी इसमें इस तरफ? देखिए, विकास के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होंगी, है ना, उस पर मैं निश्चित रूप से ध्यान दूंगी। और क्या कि DMF के लिए आपका शासी निकाय गठित ही है, और बहुत प्रैक्टिकल सी बात है कि मैं कल यहाँ आई हूँ, जो आप जानते हैं, जो जनप्रतिनिधि जानते हैं कि ज़िले के विकास के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, या जो हमारे साथी लोग जानते हैं। मैं सबके सहयोग से एक बेहतर कार्य योजना का निर्माण इस दिशा में करना चाहूँगी। अभी क्या है मैम, जो जल जीवन मिशन चल रहा है, जो कि गवर्नमेंट की प्राथमिकता में भी है, उसमें क्या है कि कई जगह ऐसा है कि टंकी बन गई है। अभी 2 साल जैसे टीकाकरण, खबर में सर के माध्यम से भी जानकारी मिलती रहती है। तो अब चूँकि गर्मी की तो शुरुआत है, पानी की काफ़ी दिक्कत है, तो जल जीवन मिशन में 3-4 जगह ऐसे हैं जहाँ पर कि काम बहुत ज़्यादा धीमा है, और बिल्कुल भी मतलब आज तक उनको पानी उनके नल में आ जाना चाहिए था, लेकिन आज 4 साल हो गए। टंकी तो पूरी बन गई, लेकिन मतलब पानी का शोध ही उन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है। तो ऐसी चीज़ों पे आप सबके सुझाव जो भी हैं, मैं उस पर निश्चित रूप से जो भी नेक्स्ट हम रिव्यूज़ रखते जा रहे हैं, तो ऑफिशियल भी और फील्ड में भी मैं दोनों स्तर पर काम करूँगी। एवं बालोद शहर में जल आवर्धन योजना जो लागू की गई पिछले वर्षों में, आज भी अधूरी पड़ी हुई है। कई पाइपलाइनें शहर के पीछे हुए हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाया है। कई जगह कनेक्शन है, लेकिन अभी पानी सप्लाई नहीं है। चलो आप मैं देखती हूँ, नल दिख रहा है, जल नहीं दिख रहा, समाचार है। मैडम जी, बालोद सभी जगह जो है शुरू से जल मिशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, और महामंत्री राज्यपाल महोदय जी आए तो यहाँ के जल स्रोत को बढ़ाने की बात की, लेकिन कई जगह धड़ल्ले से, है ना, बेधड़क जो है ड्रेन के पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है, माइनिंग हुआ, तो उसको किस तरह से आप प्रयास करेंगे?
मैंने आज ही आपके जो PHE हैं उनसे इस संबंध में और WRD से बात की है, तो उनका क्या वर्क प्लान है उस पर मैं बात करूँगी। उसके बाद आगे विचार करने की 36 गवर्नमेंट का परमिशन है कि 36 टैंकर जो है उपलब्ध कंपनी को कराया गया, लेकिन वहाँ पर मशीन का भी जो है परमिशन नहीं है। उनके बावजूद 100 टैंकर से ज़्यादा पानी ले जाके उद्योग चला रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पानी पीने के लिए तड़पना पड़ रहा है। ये स्थिति है बालोद जिला में। मैं निश्चित रूप से इस पर ध्यान दूँगी। मैं बाकी थोड़ा सा बताएंगे तो आम लोगों को। मैं संचालक महिला बाल विकास के रूप में मेरा कार्यकाल का काफ़ी लंबा अनुभव है। इसके अलावा मैं डायरेक्टर माइनिंग रही हूँ और CO स्किल डेवलपमेंट रही हूँ, MD NRLM रही हूँ और लेबर डिपार्टमेंट में मैंने काम किया है, उद्योग विभाग में मैंने काम किया है, तो PHE में मैंने काम किया है। तो ये मेरे हैं और अभी रिसेंटली मैं इस पोस्टिंग के पहले मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, डायरेक्टर SCRT और मिशन डायरेक्टर साक्षरता रही हूँ। उसके बाद ही मेरी पोस्टिंग है। मैडम जी, आपके प्रशासनिक अनुभव में ऐसा कौन सा काम है जिस पर आपको ऐसा लगता है कि मुझे गर्व है? अच्छा काम है, ऐसा कोई भी काम नहीं, मुझे अपने हर काम पर गर्व है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब भी कोई काम बहुत सफलतापूर्वक संचालित करते हैं, जैसे स्कूल एजुकेशन में आई हैव सो मेनी वर्क्स कि मेरे पास कामों की एक सूची है ना, कि जिसके बारे में मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हाँ, ये काम बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो लंबे समय से प्रतीक्षित रहा है। जैसे आपने कहा ना कि आप कोई एजेंडा लेके आए, नहीं, नो एजेंडा नहीं, मतलब आपका कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू है। प्लीज, इसमें क्या है मैडम, जैसे दिस इज अनऑफिशियल टॉक। बालोद में क्या है कि जैसे कुछ एक अलग करने का हर कोई किसी की चाह रहती है कि मान लीजिए मैं एक पत्रकार हूँ, तो मेरी भी एक ऐसी खबर मैं चाहता हूँ जो पूरे देश भर में छपी, एक अलग कर दीजिए ना प्लीज। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल MKS स्टूडियो CG पर बने रहे। कैमरामैन भूपेंद्र साहू के साथ